मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में लिंग के बारे में आपको बताया था कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आज हम बात करेंगे लिंग परिवर्तन, चेंज ऑफ जेंडर। लिंग को परिवर्तित करने के लिए कुछ नियम होते हैं जिससे हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं। जैसे आ प्रत्यय लगाकर जो शब्द होते हैं, जैसे अश्व है, छात्र है, श्याम है, शुत है, आत्मज है, इन शब्दों में आ प्रत्यय यदि हम लगा दें तो इनका स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे अश्व माने घोड़ा, अश्वा माने घोड़ी, छात्र बालक, छात्रा बालिका, श्याम काला, श्यामा काली, शुत बेटा, शुता बेटी, आत्मज बेटा, आत्मजा बेटी। इसी तरह से ई प्रत्यय लगाकर नर का नारी, दादा का दादी, लंबा का लंबी, तरुण का तरुणी, भतीजा का भतीजी। इसी तरह से आगे आपका ईया प्रत्यय लगाकर गुड्डा का गुड़िया, चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया। इका प्रत्यय लगाकर बालक का बालिका, गायक का गायिका, याचक का याचिका। फिफ्थ है हमारा इन प्रत्यय लगाकर धोबी का धोबिन, पापी का पापिन, मालिक का मालकिन। आनी प्रत्यय लगाकर जेठ का जेठानी, छत्री का छत्राणी, इंद्र का इंद्राणी। आइन प्रत्यय लगाकर ठाकुर का ठाकुराइन, लाला का ललियाइन, बनिया का बनियाइन। त्रि प्रत्यय लगाकर दाता का दात्री, नेता का नेत्री, निर्माता का निर्मात्री। मति और बति प्रत्यय लगाकर भगवान का भगवती, गुणवान का गुणवती, ज्ञानवान का ज्ञानवती। इसके बाद कुछ हमारे जो शब्द होते हैं, जैसे नर की जगह मादा लगाकर हम उनका स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो नर वालू की जगह पर मादा वालू, नर कोयल की जगह मादा कोयल, नर गिलहरी की जगह मादा गिलहरी, नर मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, नर भेड़िया मादा भेड़िया, नर गैंडा मादा गैंडा। बिल्कुल भिन्न स्त्रीलिंग और कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बिल्कुल भिन्न होते हैं, जिनमें आते हैं आपके विद्वान का विदुषी, कवि का कवियत्री, बैल का गाय, पुत्र का पुत्रवधू, विदुर का विधवा। ये तो हमारे लिंग परिवर्तन के नियम थे। इसके बाद हम बात करते हैं वचन की। चित्र के नीचे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। इसमें दो फिगर दिए हुए हैं, एक में तो दिखा हुआ है कौवा काँव काँव कर रहा है और दूसरे में कौवे काँव काँव कर रहे हैं। तो चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों से में कौवा शब्द से एक तथा कौवे शब्द से बहुत का पता चल रहा है, इसे ही वचन कहते हैं। अर्थात वचन की डेफिनेशन क्या है? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पदबोध हो उसे वचन कहते हैं। बेटा एक वचन और बहुवचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिन शब्दों से एक वस्तु या प्राणी का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बेटा, कुत्ता, घोड़ा, लड़की आदि। बहुवचन जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तु या प्राणी का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, पुस्तकें, कपड़े, बिल्लियाँ आदि। ओके, तो ये थे हमारे वचन। अब एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन कैसे करते हैं? जैसे हमने इसमें लिंग परिवर्तन सीखा था, उसी तरह से एक वचन से बहुवचन को परिवर्तित करते हैं। एक वचन शब्दों से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं, जैसे शब्दों के अंत में आए आ के स्थान पर ए करने से। ये फर्स्ट वाला नियम और फोर्थ वाला नियम दोनों सेम है, सिमिलर हैं, एक जैसे ही हैं। इसमें आ, ऊ और औ के स्थान पर ए करने से, और इसमें केवल आ के स्थान पर ए करने से। जैसे पुस्तक का पुस्तकें, बात का बातें, मांग का मांगें।
और शब्दों के अंत में आए आ के स्थान पर ए करने से। अब आप सोच रहे होंगे कि पुस्तक में तो का आया है लास्ट वर्ड, और इसमें नियम में दिया है कि आ के स्थान पर ए करने से। तो इससे समझ लीजिए, जैसे पुस्तक, जो पुस्तक शब्द है, पुस्तक शब्द में इसमें जो का होता है, का बनता है इन दो वर्णों से मिलकर बनता है का। इसलिए ये जो वर्ड है इसकी जगह पर ए कर देंगे। हम क्या लिखते हैं, पुस्तकें। इस तरह से आके स्थान पर ए कर देने से जो है वो हमारा बहुवचन बन जाता है। शब्दों के अंत में आए आके स्थान पर ए करने से बेटा का बेटे, बच्चा का बच्चे, रास्ता का रास्ते। इसी तरह से ई के स्थान पर इयाँ करने से जाति का जातियाँ, शक्ति का शक्तियाँ, लड़की का लड़कियाँ, नारी का नारियाँ। इसी तरह से आगे दिया है आ, ऊ और औ के स्थान पर ए करने से गाथा का गाथाएँ, भावना का भावनाएँ, धातु का धातुएँ, बहू का बहुएँ और गौ का गौएँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का चैप्टर लिंग वचन। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड डे ऑल ऑफ यू।